इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करते हैं फॉर द हाइपरबोला अगेन एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, तो पॉइंट फॉर्म की अगर बात करते हो तो ऑब्वियस है पहले टेंजेंट की इक्वेशन से उसका स्लोप या dy बाई dx से उसका स्लोप, तो अगर dy बाई dx से निकालते हो स्लोप तो x इंटू dy बाई dx प्लस y इज इक्वल द 0, तो द dy बाई dx इज इक्वल द माइनस y अपॉन x। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन द पॉइंट फॉर्म y माइनस का y1 डिवाइडेड बाई x माइनस का x1 इज इक्वल x1 अपॉन y1, क्योंकि dy बाई dx आपका y अपॉन x, तो नॉर्मल का स्लोप सिंपली x अपॉन y एट पॉइंट x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप पुट करोगे तो x1 अपॉन y1 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये सिंपली आपकी इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगी नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। अगर आप यहीं पे इस पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करते हो अगेन, तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको x1 y1 को रिप्लेस कर दोगे किसके साथ, इसके पैरामेट्रिक पॉइंट के साथ, तो x1 y1 इज रिप्लेस बाय द ct c डिवाइडेड बाय t, तो y माइनस c डिवाइडेड बाय t, y माइनस ct इज इक्वल टू द ct डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय t, तो ये आपको हो जाएगा y t x, यहाँ पे लिखेंगे अपन, है ना बच्चे, x लिखोगे नाउ द t स्क्वायर हो जाएगा, t क्यूब हो जाएगा, c बढ़ जाएगा, तो इज सिंपली आप मेरे से लिख सकते हो इज t y माइनस c अपॉन t x माइनस c t स्क्वायर इज इक्वेट विथ द t का क्यूब। इस इक्वेट विथ अगर आप और सिंप्लीफाइड करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टी वाई माइनस का c इज इक्वल टू टी की पावर 4 माइनस c इंटू टी की पावर 4 इंटू एक्स माइनस c टी की पावर 5, t से सिंपली डिवाइड कर दिया तो ये आपको मिल जाएगा नॉर्मल की इक्वेशन is a y is equal to the t cube into x plus c divided by t plus c t की पावर 4 is equal the, यहाँ पे ct रखेगा तो ये प्लस में आएगा, तो ये बेसिकली माइनस में आना चाहिए और माइनस में आएगा भी। तो this is a y is equal to t cube x plus c divided by t minus c t की पावर 4 is simply equation of the normal in the slope form as in the parametric form। अगर स्लोप फॉर्म में बात करना है तो इसी इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर देंगे किसके साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, और वहां से फिर c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हो कि द नॉर्मल ड्रॉन एट the ct1 c upon t1 intersect again curve या hyperbola xy is equal to the c square at the ct2 c divided by t2, then prove that so that the t2 multiplied by t1 का क्यूब is equate with माइनस का 1। जैसे हम लोग ने पैराबोला में पढ़ा था कि इस t2 पे t1 पे नॉर्मल अगेन पैराबोला को t2 पे जब कट करती थी तो t2 बराबर माइनस का t1 माइनस का 2 बाई t1, वैसे ही हमें t2 बराबर t1 का क्यूब is a t2 into t1 का क्यूब is equate with माइनस का 1। कहने का मतलब जैसे ये आपके पास कर्व की इक्वेशन है, इसके किसी भी पॉइंट पे आप जब नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो ये अगेन यहाँ पे कर्व को जाकर एक t2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये पॉइंट t1 है, तो इसी तरीके से आपको रिलेशन चाहिए।
तो कहने का मतलब यही हो गया कि इसमें आपने सिंपली यहाँ पर आपने किस पॉइंट पे इस T1 पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखा है। तो T1 पे नॉर्मल की इक्वेशन यानी कि y माइनस c डिवाइडेड बाई T1 अपॉन x माइनस का c T1 इज इक्वल टू द T1 का स्क्वायर। ये वाला यूज मैंने यहाँ पे कर दिया, आप चाहो तो ये यूज करो चाहे ये यूज करो। और इसी को दूसरे पॉइंट द सी T2 अपॉन सी बाई T2 से क्या कर दिया, सिंपली सेटिस्फाइड कर दिया। तो c डिवाइडेड बाई T2 माइनस c डिवाइडेड बाई T1 इज c T2 माइनस का c T1 इज इक्वल टू द T1 का स्क्वायर। c दोनों जगह से कॉमन निकाल दिया, T1 माइनस T2, तो ये आपको माइनस का T1 T2 इज इक्वल द T1 का स्क्वायर, तो द T2 इंटू T1 का क्यूब इज इक्वल टू द माइनस का 1। ये वो रिलेशन मिल गया जो कि हमें शो करना था या प्रूव करना था कि T1 पे अगेन नॉर्मल ड्रॉ करने पे वो T2 को इस कर्व को अगेन एक जगह पे कट करेगा। उस पॉइंट का पैरामीटर अगर T2 है तो इस तरीके से आप बोल सकते हो द T2 इंटू T1 का क्यूब इज इक्वेट विथ सिंपली कितना, माइनस का 1। तो पॉइंट फॉर्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म इज द जनरली हम लोग स्लोप फॉर्म को यूज कर dy बाई dx को यूज करके भी इस तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इस आराम से बात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को। नाउ द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining the 2 point is the x1 comma y1 and x2 comma y2 on the curve xy is equate with c square। इस कर्व के ऊपर लाई करने वाले इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन यानी कि कॉर्ड की इक्वेशन की हम बात करें तो दो पॉइंट अगर कर्व के ऊपर है तो मैंने यहाँ पर सिंपली x1 कॉमा y1 को एक अच्छा फॉर्मेट मिलता है, इसलिए x1 कॉमा y1 चूंकि कर्व के ऊपर है इसको मैंने c अपॉन T1 कंसिडर कर दिया। x2 कॉमा y2 सेकेंड पॉइंट को मैंने कंसिडर कर लिया c T2 कॉमा c डिवाइडेड बाई T2। तो इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन इज y माइनस c अपॉन T1 इज इक्वल c अपॉन T2 माइनस c अपॉन T1 अपॉन द c T2 माइनस c T1 इंटू x माइनस c T1 इज y माइनस का c अपॉन T1 इज इक्वेट विथ माइनस का T1 T2 इंटू x माइनस का c T1। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो y इंटू T1 इज T2 माइनस c T2 इज इक्वेट विथ माइनस का x प्लस c T1। तो x को इधर लेके आ जाए, x प्लस y T1 T2 इज इक्वल द c T1 प्लस c T2 और इस कांस्टेंट से अगर डिवाइड कर दो तो x अपॉन c T1 प्लस c T2 प्लस y T1 T2 अपॉन द c T1 प्लस T2 ऐसे इज इक्वल टू द 1। द c T1 इसका x कोऑर्डिनेट हो गया, c T2 इसका x कोऑर्डिनेट हो गया। इस T1 T2 से डिवाइड कर दो नीचे तो ये c अपॉन T2 प्लस c अपॉन T1 जो कि y1 y2 हो गया। तो x डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस y डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2 is equal to the 1. This is said to be the equation of chord joining the 2 point x1 comma y1 and x2 comma y2 which lie on the curve xy बराबर c स्क्वायर, जो कि xy बराबर c स्क्वायर पे लाई करने वाले इस दो पॉइंट्स को मिलाने वाली सिंपल कॉर्ड की इक्वेशन हो गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रोल है। इस तरीके से आप सिंपली मेरे से बात कर सकते हो। इस
The orthocenter of a triangle whose vertex are lie on xy is equal to c स्क्वायर, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या इसको हटा दे एक बार, लाई ऑन is a simple statement. Rectangular hyperbola. The orthocenter of a triangle whose vertices lie on the rectangular hyperbola is like on the same hyperbola. अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे अपन 3 वर्टेक्स लेकर एक ट्रायंगल बनाते हैं तो उस ट्रायंगल का जो ऑर्थोसेंटर होगा वो इनफैक्ट उसी हाइपरबोला पे लाई करेगा, ये स्टेटमेंट होता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ले लो या एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर ले लो, एक ही बात है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लेना था तो कर्व को इज अ स्पेसिफिक एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर कंसिडर कर लिया और इसके किसी भी ब्रांच पे या तीनों एक ही पॉइंट तीनों ब्रांच पे हो या डिफरेंट ब्रांच पे, इट डज नॉट मैटर, इन 3 पॉइंट्स को लेकर एक ट्रायंगल इस तरीके से कंसिडर किया। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट T1, इसका T2 और इसका T3 और इस ट्रायंगल का अपन को क्या निकालना है, सिंपल ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर निकालने के लिए हम लोग एल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखेंगे। इस AB का स्लोप सिंपली हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन AB। अगर बात करोगे ऑफ लाइन AB तो आप मेरे से लिखते हो C डिवाइडेड बाई T2 माइनस C डिवाइडेड बाई T1 अपॉन द C T2 माइनस C T1, यानी कि माइनस का 1 अपॉन T1 T2। तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स C अगर लिखते हो, द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स C, तो इसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन उस एल्टीट्यूड का स्लोप हो जाएगा। अब वो इस पॉइंट से पास कर रहा है तो C अपॉन T3 इज इक्वेट with the T1 T2 multiplied by x minus the C T3 is clear सभी को। Similarly the equation of किसी और वर्टेक्स से लिख दो, altitude through vertex A लिख लेते हैं तो ऑब्वियस है y minus C upon T1। Similarly the T2 T3 into x माइनस का इज द C T1 हो जाएगा। जब दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालोगे तो वही आपका सिंपली ऑर्थोसेंटर कहलाएगा। 1 और 2 के अगर हम यहाँ पर सिंपली इसका क्या काम करते हैं, 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों इक्वेशन को अगर मैं सेपरेट कर दूं तो y बढ़ जाएगा माइनस C अपॉन T3 प्लस का C अपॉन T1 इज इक्वल टू द T1 T2 कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा, T1 माइनस T3 आ जाएगा और वो बढ़ जाएगा। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाइड करोगे तो माइनस का T1, तो x इज इक्वेट विथ माइनस का इज अ C डिवाइडेड बाई T1 T2 T3 आएगा और इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके जब करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालोगे तो वो T1 T2 T3 ऑफ माइनस का C इस तरीके से आपको मिलेगा। यानी कि ऑर्थोसेंटर मतलब ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC अगर देखोगे
तो माइनस का सी T1 T2 T3 कॉमा माइनस का सी T1 T2 T3, यानी कि एक पॉइंट जो कि इसी कर्व के ऊपर लाई करेगा, ये पॉइंट हमेशा इसी कर्व को सेटिस्फाइड करेगा। तो T1 T2 T3 अगर इन पॉइंट के पैरामीटर है, तो इस तरीके से अगर आप एल्टीट्यूड डालते हो, ये एल्टीट्यूड डाला और ये एल्टीट्यूड डाला, तो ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड आपस में इसी पॉइंट पे मिलेंगे, जिसका ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are lie on the is a rectangular hyperbola, और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या लिया है, कर्व को शिफ्ट करेंगे तो ट्रायंगल भी शिफ्ट होगा। तो ऑर्थो सेंटर इज ऑलवेज लाई ऑन द इज अ बेसिकली क्या होगा, इसी पे इस तरीके से लाई करेगा। अंडरस्टैंड सभी को माइंड। और उस पॉइंट का अगर पैरामीटर की बात करोगे, तो पैरामीटर माइनस का T1 T2 T3 का रेसिप्रोकल, क्योंकि CT कॉमा C बाई T होता है। तो अगर आप CT से कंपेयर करते हो तो T की वैल्यू आपको क्या मिलती है, माइनस का 1 अपॉन T1 T2 T3। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को। नाउ इफ अ सर्कल intersect a hyperbola, a rectangular hyperbola at 4 point। लेट अज्यूम कि एक सर्कल है जो कि इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो इंटरसेक्ट एट कितने पॉइंट पे, 4 पॉइंट। एंड देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ द थ्री ऑफ द पॉइंट एज अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर एक सर्कल जो कि इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को 4 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर है तो एसिम्प्टोड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री कंसीडर कर लिया, और ये इस तरीके से। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि ये 4 में से अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट लेकर कोई भी 3 पॉइंट लेकर एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, कोई भी 3 पॉइंट लेकर, तो इस 3 पॉइंट का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो बेसिकली D का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज पॉइंट होगा। रिपीट कि इस हाइपरबोला, ये जो सर्कल इस 4 जगह पर इंटरसेक्ट किया है, इस 3 पॉइंट को एज अ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल लेकर जो एज अ ट्रायंगल कंसीडर करोगे, उसका जो ऑर्थो सेंटर आएगा वो बेसिकली इज अ चौथे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चे, मिरर इमेज पॉइंट होगा। कैसे बोला ये बात? तो ये बात प्रूफ करने के लिए हम लोग ने ये मान लिया कि इस वाले पॉइंट का पैरामीटर T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। तो इसका मतलब हमें यही प्रूफ करना है कि T4 इज इक्वेट विथ, क्योंकि ऑर्थो सेंटर का पैरामीटर अभी अपन ने देखा था माइनस का T1 T2 T3 हो जाएगा पैरामीटर, क्योंकि CT कॉमा C बाई T होता है। तो T4 की वैल्यू इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज, यानी कि T4 इज इक्वल द 1 अपॉन T1 T2 T3 होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करने की जरूरत है। तो ये बात प्रूफ करने के लिए लेट अज्यूम द इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोई भी एक सर्कल की इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस द 2gx प्लस 2fy, क्योंकि ये a b c d इसी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इस प्लस एक c बराबर 0, ये कैपिटल C ले लिया है ना।
तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy बराबर सी स्क्वायर कंसिडर किया, तो उनमें से 3 पॉइंट को लेकर ट्राइंगल बनाया, उसका ये आप कह सकते हो सर्कम सर्कल भी है। उस सर्कम सर्कल का अगर आप यहाँ पर इस ऑर्थो सेंटर की बात करते हो, तो ऑर्थो सेंटर के लिए मैंने कहा कि इसको ये तीनों पॉइंट क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, यानी कि इस तीनों से या चारों से अलग अलग सेटिस्फाइड करने की जगह पर मैंने इस कर्व को सेटिस्फाइड करा दिया सी टी कॉमा सी बाई टी से, और जो टी में पॉलिनोमियल बनेगा उसी के T1, T2, T3 एंड T4 रूट हो जाएंगे, उसी के T1, T2, T3 एंड T4 सिंपली रूट हो जाएंगे। तो इस सर्कल की इक्वेशन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सी स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन फिर से सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 2GCT प्लस 2FC डिवाइडेड बाई टी प्लस का कैपिटल C बराबर 0। सी स्क्वायर टी की पावर 4 इज अ प्लस 2GCT क्यूब प्लस कैपिटल C टी स्क्वायर 2FCT प्लस C स्क्वायर इज इक्वल द 0। अगर आप इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट को देखते हो तो T1, T2, T3, T4 इज इक्वेट विथ सिंपली यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यही बात आपको प्रूफ करनी थी कि T4 इज इक्वल 1 अपॉन T1, T2, T3 होगा। कहने का मतलब इस रिलेशन से हम ये बात प्रूफ कर सकते हैं। अगेन मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुने कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि इनमें से किसी भी 3 पॉइंट को एज अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल लेकर जो ऑर्थो सेंटर बनेगा, और जो चौथा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका मिड पॉइंट हमेशा उसका इज द हाइपरबोला का सेंटर होगा, या आप इस तरीके से समझ सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो इस तरीके से आपकी बात प्रूफ हो गई है कि if a circle intersect at a rectangle hyperbola at 4 point, so the 3 of the point as a vertex of a triangle, if we consider a triangle 3 point as a vertex of a triangle, then the 4th point का is a किसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज, इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के सेंटर के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बेसिकली वहां पे इज उस ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? अच्छा, यहां पर एक और स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं इज सिंपली यहीं पे ये जो आपके पास ये जो क्या मिली है, बाइक्वाड्रेटिक मिली है, उसका सम ऑफ द रूट देखो तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इज इक्वेट विथ माइनस का 2GC अपॉन C स्क्वायर, ये आएगा। तो एक C मर गया, और ये आपका CT1 CT2 प्लस CT3 प्लस CT4 इज इक्वल द माइनस का 2G आ गया। इसको डिवाइडेड बाई 4 कर ले तो ये माइनस का G बाई 2 हो गया। CT1 CT2 इन सभी का क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही आप यहां पर इज फिर से इज 1 अपॉन ये निकालोगे C बाई T1 प्लस C बाई T2 प्लस C बाई T3 प्लस C बाई T4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वेट विथ आपको मिलेगा माइनस F डिवाइडेड बाई 2। ये कैसे निकालोगे, इज एलसीएम लोगे टेकिंग 3 एट अ टाइम, सब माइनस का दिस अपॉन दिस लिखोगे अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखोगे, तो ये रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग कहते हैं सिंपली कि इफ स्टेटमेंट सुनना, इफ अ सर्कल विथ सेंटर alpha 1 comma beta 1 and a rectangular hyperbola with center alpha 2 comma beta 2
are intersect at four point xi कॉमा yi मान लेते हैं, xi कॉमा yi, where I is equal 1, 2, 3 and 4. So if a circle with center x1 alpha 1 comma beta 1 and a rectangular hyperbola with center alpha 2 comma beta 2 are intersect at 4 point xi comma yi, मतलब x1 comma y1, x2 comma y2, then the arithmetic mean position of the point of 4 intersecting point, then the mean position value of, simply the mean position value of, mean position value of point of intersection is same as a mean position of their center of circle and rectangular hyperbola. कहने का मतलब कि उन 4 पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनकी मीन पोजीशन वैल्यू मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 divided by 4 is simply is equal to the alpha 1 plus alpha 2 divided by 2 सेंटर का ये मिड पॉइंट and the y1 plus y2 plus y3 plus y4 divided by 4 is equal to the beta 1 plus beta 2 divided by 2. तो सेंटर्स की जो मीन पोजीशंस होंगी और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो मीन पोजीशन वैल्यूज होंगी वो आपस में सेम पोजीशन पे होंगी, ऐसा हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। कब ऐसा? जब एक सर्कल और एक रेक्टेंगुलर, ये वही बात है, यहाँ पे CT1 x1 और उस हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन लिया था तो 0 माइनस g बाई 2, 0 माइनस f बाई 2 और माइनस g माइनस f बेसिकली सर्कल का सेंटर था जो कि अल्फा 1 बीटा 1 का काम करेगा। तो ये एक हैंड्सफुल स्टेटमेंट है जिसको हमें हो सकता है कि प्रॉब्लम में डायरेक्टली यूज करने की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy बराबर c स्क्वायर के लिए एक तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना हमें सीखना है, इसका जो पैरामेट्रिक पॉइंट लेने का तरीका है वो याद रखना है, उसके रिस्पेक्ट में टेंजेंट की इक्वेशन एंड नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो, दो पॉइंट्स को मिलाने वाली कॉर्ड की इक्वेशन x अपॉन x1 प्लस x2 प्लस y अपॉन y1 प्लस y2 बराबर 1 एक याद रखना है, और फिर एक स्टेटमेंट ये याद रखना है कि 3 पॉइंट को लेकर जो ट्रायंगल बनेगा उसका ऑर्थो सेंटर उसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे हमेशा लाई करेगा। उसके अलावा एक सर्कल और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उन चारों का मीन पोजीशन वैल्यू उनके सर्कल और हाइपरबोला के सेंटर की मीन पोजीशन वैल्यू के सेम होगी। क्लियर यहाँ तक सभी को अच्छे से? तो ये इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए की कॉन्सेप्ट है जिसको हमें पता होना चाहिए।